अरे ऐसे कैसे नहीं देगी तू अग्नि परीक्षा? अगर तेरे चरित्र पर कोई दाग नहीं है तो क्यों दिक्कत है तुझे? हाँ, और फिर जब स्वयं सीता माँ को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी तो तुझे क्यों नहीं? नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी अग्नि परीक्षा, छोड़ दीजिए मुझे। दोनों तरफ से औरतें रिकिता का हाथ पकड़कर उसे जलते हुए कोयले जिनमें से धुआं निकल रहा था उस पर नंगे पैर अग्नि परीक्षा दिलवाती हैं। लेकिन क्यों? ये जानने के लिए चलिए चलते हैं कहानी के थोड़ा पीछे। वाह बेटी, तूने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। तभी दोनों हाथों से अपाहिज वीरेंद्र कहता है, बेटी, तूने तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। अब तू अपना सपना पूरा कर सकती है। लेकिन कैसे? मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया है पर। अरे दीदी, आपने कॉलेज में टॉप किया है, आपको स्कॉलरशिप मिली है और आपका एडमिशन अपने आप हो गया है। अब आप अपनी आगे की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के कर सकती है। ये सुनते ही सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर कृतिका खाना बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ बेटी, तू इतनी उदास क्यों है? तेरे कुछ परसेंटेज ही तो कम आए थे, पैसे देकर एडमिशन करवा ले। कैसे करवा लूं? आपकी उस भतीजी ने कॉलेज में टॉप करके इकलौती जो सीट बची थी ना, उसे भी हड़प लिया है। क्या? वो गवार लड़की? तू चिंता मत कर बेटी, अब मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे वो खुद ही कॉलेज छोड़ जाएगी। सुमित्रा की बात सुनकर रिया खुश हो जाती है और फिर अगले दिन घर का पूरा काम करके कॉलेज के लिए निकलती है। दीदी, आज तो आपके कॉलेज का पहला दिन है, बेस्ट ऑफ लक। हाँ हाँ ठीक है। फिर रितिका तुरंत घर से निकलती है और कॉलेज के लिए रिक्शा पकड़कर जाने लगती है। तभी कुछ पड़ोसन, अरे सावित्री बहन, क्या करोगे इतना पढ़ा लिखा कर? कॉलेज कंप्लीट हो गया है, शादी करवा दो। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन उसने अभी मना किया है। शुरू शुरू में तो सब ऐसे ही कहते हैं, लेकिन अगर बाद में कुछ ऊंच नीच हो गई ना और उम्र निकल गई तो इस गरीबी की वजह से कहीं शादी भी नहीं होगी। शीला की बात सुनकर सावित्री सोच में पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के बाहर गेट पर, अरे ओ मैडम, इस तरह कहाँ कॉलेज के अंदर ससराते हुए चली जा रही हो? गार्ड भैया, मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है स्कॉलरशिप की वजह से। ये देखिए आइडेंटिटी कार्ड। फिर रितिका आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर कॉलेज में एंट्री लेती है। तभी उसे कुछ मॉडर्न लड़कियों का ग्रुप देख लेता है। अरे वो देखो उस गंवार को, स्कॉलरशिप के दम पर किस तरह हम जैसे अमीरों की कॉलेज में एडमिशन ले लिया है उसने। सच में न जाने इस स्कॉलरशिप की वजह से किन किन गरीबों को देखना पड़ता है। ये सारी बातें रितिका सुन रही थी, लेकिन बिना कुछ कहे लेक्चर अटेंड करने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब लगता है सच में हमें रितिका की शादी करवा देनी चाहिए। हाँ, इसकी बुआ भी यही कह रही थी। तभी रितिका की बुआ सुमित्रा लड़के और उसके काका को लेकर घर के अंदर आ जाती है। अरे नंजी, आप यहाँ? ये लोग कौन है? अरे अरे भाभी, अंदर तो आने दो, बहुत बड़ी खुशखबरी है, इनका पहले स्वागत करो अच्छे से। सुमित्रा की बात सुनकर सावित्री तुरंत सभी का स्वागत करती है और सुमित्रा लड़के की बहुत तारीफ करती है। अरे सुमित्रा, कौन है ये? तू इसकी हमसे इतनी तारीफ क्यों कर रही है? अरे आपके घर का होने वाला बड़ा दामाद है, रितिका की शादी करवा दीजिए इससे। ये सुनते ही तुरंत सावित्री उठ खड़ी होती है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस बूढ़े जैसे दिखने वाले लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करवाऊंगी। ये आपको बूढ़ा जैसा कहाँ से दिख रहा है? यही कोई 30-32 साल का होगा और फिर सरकारी नौकरी है, करोड़पति बाप का इकलौता बेटा है, राज करेगी आपकी बेटी वहाँ। तभी वहाँ रितिका आती है। बुआ, ये सब क्या है? मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मुझे अपने परिवार वालों की जिम्मेदारियां उठानी है। इस तरह मैं अपनी माँ को घर घर झाड़ू पोछा करते हुए नहीं देख सकती। परिवार वालों की जिम्मेदारियां उठानी है या कहीं बाहर तेरा चक्कर चल रहा है? इतनी बड़ी हो गई है, तू शादी करेगी तभी तो तेरी छोटी बहन की शादी होगी। हमारी शादी की चिंता आप मत कीजिए बुआ जी, वरना आपके कुछ सफेद बाल भी झड़ जाएंगे। सुमित्रा जी, आपकी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर राकेश वहाँ से चला जाता है और सुमित्रा भी घर से बाहर निकलती है। इस लड़की की वजह से आज उन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हुई है। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे इस लड़की की चारों तरफ थू थू हो जाए। ये सोचकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। परेशानियों का सामना करते हुए रितिका अपनी पढ़ाई पर फोकस करती है। फिर एक दिन, दीदी, आप ये फटे हुए कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? मेरे सारे अच्छे कपड़े भीगे हुए हैं इस वजह से, और फिर आज कॉलेज जाना है, बहुत जरूरी है, आज एडमिट कार्ड मिलेगा। इतना कहकर रितिका फटे पुराने कपड़े ही पहनकर कॉलेज पैदल जाने लगती है कि तभी रास्ते में, और रानी चलती है क्या? मुझे जाने दीजिए। अरे डर क्यों रही है? चल चल, तेरे ये फटे हुए कपड़े सिल दूं। रोहित रितिका का रास्ता रोककर उसे छेड़ने लगता है। अरे क्या हुआ, इधर उधर कहाँ जा रही है? चल मेरे साथ, दोबारा ये फटे कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रितिका रोहित से बचकर आगे बढ़ती है कि तभी रोहित की बाइक के हुक में रितिका का कपड़ा फंस जाता है और वो गिर जाती है।
तभी रोहित भी उसके ऊपर गिरता है। ये क्या बदतमीजी है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रितिका तुरंत जमीन से उठती है और रोहित को खींचकर एक चांटा लगाती है, जिसे रोहित वहां से भाग जाता है। हे भगवान, जमीन पर गिरने की वजह से चोट लग गई, ऊपर से कपड़े भी फट गए। अब इस हालत में कॉलेज भी नहीं जा सकती। ये सोचकर रितिका तुरंत वापस घर के लिए निकलती है। वहीं दूसरी तरफ घर के बाहर अरे मैं तो पहले ही कह रही थी, जरूर बाहर कहीं चक्कर चल रहा है, तभी तो शादी नहीं करना चाहती थी। हाँ और नहीं तो क्या, आज ही रिक्शा स्टैंड के पास एक लड़के की बाहों में गिरी पड़ी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है। अच्छा, विश्वास नहीं होता ना, तो ये देखो फोटो। सुमित्रा सभी को रोहित की बाहों में गिरी रितिका का फोटो दिखाती है। तभी वहां रितिका आती है। लो आ गई महारानी, अपना मुंह काला करवा कर। आप सब ये क्या कह रहे हैं, मैं तो कॉलेज गई थी। अच्छा, कौन सा कॉलेज? आज तो कॉलेज की छुट्टी है, सुबह सुबह ही मैसेज आया फोन पर। क्या छुट्टी? अब हैरान होने का झूठा नाटक मत कर। कॉलेज का बहाना बनाकर अपने आशिक के साथ घूमने गई थी। तेरी हालत देखकर ही पता चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुझ जैसी गरीब परिवार को सोसाइटी में रखकर पहले से ही हमारी सोसाइटी की रेपुटेशन खराब है। अब तुझ जैसे कलंकनी को हम इस सोसाइटी में नहीं रहने देंगे। और अगर तू सच कह रही है तो इसे साबित करके दिखा। जैसे सीता माँ ने अग्नि परीक्षा दी थी, वैसे ही तू अग्नि परीक्षा देकर दिखा। क्या अग्नि परीक्षा? ये मेरी बेटी कैसे देगी? तभी सुमित्रा रितिका का हाथ पकड़ती है और घसीटते हुए उसे मंदिर के बाहर ले जाती है और जलते हुए कोयले बिछा देती है। नहीं नहीं, मैं इस कोयले पर नहीं चलूंगी। तुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, वरना हम तुझे और तेरे घर वालों को धक्के मारकर इस सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या ये अग्नि परीक्षा दूं या फिर अपने परिवार को बेघर होता हुआ देखूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये सोचकर रितिका अपने परिवार वालों के लिए खुद अग्नि परीक्षा देने को तैयार होती है और एक एक कदम आगे बढ़ती है। नहीं, भगवान। रितिका की दर्द भरी चीखें सुनकर मंदिर में आए नितिन की नजर रितिका पर पड़ती है। ये तो रितिका है जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसे इस तरह नंगे पैर कोयले पर चलते हुए नहीं देख सकता। और उसके परिवार वाले खुद उसकी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, तो क्या कहकर उसे रोकेगा? नहीं, मैं इस तरह ये नहीं देख सकता, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। वहीं दूसरी तरफ रितिका कोयले के ऊपर से चलकर मंदिर पहुंचती है, जिससे उसके पूरे पैरों में छाले पड़ जाते हैं और वो जमीन पर गिर पड़ती है। हे भगवान, इसने तो अग्नि परीक्षा दे दी। मुझे तो लगा था कि ये अग्नि परीक्षा नहीं देगी और फिर मैं इसकी शादी राकेश के साथ करवा दूंगी। इसने अग्नि परीक्षा दे ही दी है, अब ये इस सोसाइटी में रह सकती है। सभी वहां से चले जाते हैं और रितिका के परिवार वाले उसे घर लेकर आते हैं और बिस्तर पर लेटाते हैं। बेटी, तो मुझे माफ कर दे, वहाँ मौजूद होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पाई। हाँ बेटे, तुझे हमारे सामने इस तरह अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, हमें माफ कर दे। दीदी, आपके पैरों में तो बड़े बड़े छाले पड़ गए हैं, दीजिए मैं दवा लगा देती हूँ। फिर श्रेया तुरंत रितिका के पैरों में मलहम लगाने लगती है। माँ से बेटी, तू हिम्मत मत हार, मैं हूं ना तेरे साथ। दीदी, मलहम लग गया है, अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। फिर सावित्री रितिका को कंबल ओढ़ाती है और फिर रितिका कराहते हुए सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल। वैसे भैया, आप आज इतने चुप कैसे हैं? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो बात है, तू बता सकता है हमें? लगता है यही सही वक्त है सच्चाई बताने का, क्योंकि अब मैं रितिका से ज्यादा देर दूर नहीं रह सकता। ये सोचकर नितिन रितिका के बारे में सभी को सारी बातें बताता है। क्या सच में उस लड़की ने इस कलयुग में भी कोयलों पर चलकर अग्नि परीक्षा दी है? फिर तो तेरी पसंद बहुत अच्छी है, उस लड़के के अंदर अद्भुत सहनशीलता है। हाँ पापा, और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। उसके अलावा मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। लेकिन ऐसे कैसे मैं किसी भी लड़की को हमारे पूर्वजों की पूरी जायदाद सौंप दूं? नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। इतना कहकर प्रभाती देवी कमरे में चली जाती है और मुकेश उनके पीछे पीछे जाता है। माँ, भले ही ये लव मैरिज हो, लेकिन जो लड़की अपने माँ बाप के लिए इस कलयुग में भी अग्नि परीक्षा दे सकती है, सोचो वो कितनी समझदार और सहनशीलता से भरी होगी। एक काम करती हूँ, शादी के लिए हाँ कर देती हूँ और फिर धीरे धीरे उस लड़की को परख लूंगी। ये सोचकर प्रभावती नितिन को शादी के लिए सहमति दे देती है और अगले ही दिन पूरा परिवार रिश्ता लेकर पहुंचता है। अरे आप लोग कौन हैं? हम आपकी बेटी के लिए अपने बेटे नितिन का रिश्ता लेकर आए हैं। इस तरह अचानक? हाँ, हम और ज्यादा देर नहीं करना चाहते थे। नितिन आपकी बेटी से बहुत सालों से प्यार करता है, बस उसे कभी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन मैं अभी शादी नहीं करूंगी। देख बेटी, अब तो इनकार मत कर, पहले ही बहुत कुछ हो गया है, हम और ये सब नहीं झेल सकते। तेरे बाद श्रेया की भी शादी करवानी है। सावित्री की बात सुनकर रितिका मायूस होकर हाँ कर देती है
और इस तरह दोनों परिवारों की आपसी सहमति से रिश्ता तय हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद हे भगवान, क्या सच में यही कलयुग है? जिन अपनों के लिए मैंने अग्नि परीक्षा तक दे दी, उन्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है। क्या कभी मेरे ससुराल वालों को मुझ पर विश्वास होगा? अब इसी तरह दिन बीतते हैं और फिर शादी के दिन अब वर और वधू पैरों के लिए खड़े हो जाए। नितिन खड़ा होता है और रितिका भी लड़खड़ाते हुए खड़ी होती है। अरे संभाल कर रितिका।